वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, जिसके पास कोहिनूर से बड़ा हीरा था, लेकिन वह 35 साल तक एक ही टोपी पहनता रहा और सस्ती सिगरेट पीता रहा। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान एक ऐसे शख्स थे जिनकी रईसी और कंजूसी दोनों के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। 1940 के दशक में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया था। उनकी कुल संपत्ति उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था के 2% के बराबर थी। उनके खजाने में सोने की ईंटें, मोतियों की बोरियां और बेशकीमती जवाहरात भरे पड़े थे। उनके पास जैकब डायमंड था, 185 कैरेट का एक विशाल हीरा जो कोहिनूर से भी बड़ा था। और जानते हैं निज़ाम उसका इस्तेमाल कैसे करते थे? वे उसे एक पेपर वेट, कागज़ दबाने वाला पत्थर की तरह अपनी मेज़ पर रखते थे। लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी किसी फ़कीर से कम नहीं थी। वे बेहद कंजूस थे। कहा जाता है कि उन्होंने 35 साल तक एक ही टोपी पहनी और कभी अपने कपड़े इस्त्री नहीं करवाए। वे अपनी मोज़ें खुद बुनते थे ताकि दर्जी के पैसे बच सकें। वे मेहमानों से सिगरेट मांग कर पीते थे और सबसे सस्ती 4 मीनार ब्रांड की सिगरेट पसंद करते थे। उनके महल किंग कोठी में करोड़ों का सोना धूल खा रहा था, जिसे चूहे कुतर रहे थे, लेकिन वे अपने कर्मचारियों को ठीक से वेतन भी नहीं देते थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो निज़ाम ने भारत में मिलने से मना कर दिया। वे हैदराबाद को एक अलग देश बनाना चाहते थे या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। उन्होंने रज़ाकार नाम की एक निजी सेना बनाई जिसने स्थानीय लोगों पर अत्याचार किए। आखिरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का धैर्य टूट गया। उन्होंने ऑपरेशन पोलो का आदेश दिया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी। निज़ाम की सेना सिर्फ 5 दिनों में ढेर हो गई। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, उसे भारत के गृह मंत्री के सामने हाथ जोड़कर सरेंडर करना पड़ा।